ओमिक्रॉन डेल्टा से ज़्यादा तेजी से फैलता है। ये वायरस देखा गया है कि शायद हमारे इम्यून रिस्पॉन्सेज अगर एडिक्वेट नहीं है तो इन्फेक्ट कर सकते हैं। ये वायरस ओमिक्रॉन लगभग 3 गुना ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है इवन डेल्टा से भी। तो क्या अफ्रीका से निकला कोरोना का नया वायरस भारत में तीसरी लहर लाएगा? जानकारियां कम हैं, आशंकाएं तमाम हैं। आईआईटी कानपुर की स्टडी डरा रही है। यह स्टडी बता रही है कि जनवरी में देश में तीसरी लहर आएगी, फरवरी में ये पीक पर होगी। ओमिक्रॉन के 30 से ज्यादा म्यूटेशन हैं, इसलिए इसके फैसले की रफ्तार भी डेल्टा वेरिएंट से कई गुना होगी। ये ओमिक्रॉन डेल्टा से ज़्यादा तेजी से फैलता है, लेकिन क्या ये डेल्टा से ज़्यादा खतरनाक है कि उससे इसका मतलब कि क्या ज़्यादा लोग इसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन चाहेंगे, वो अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी तक जो डेटा निकल के आया है साउथ अफ्रीका से या कुछ अन्य देशों से, वहाँ पे लगभग सभी लोग जो ओमिक्रॉन से प्रभावित हैं उनको ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं हुआ, माइल्ड ही हुआ है। अब सवाल है कि तेजी से फैलने वाला ओमिक्रॉन कितना खतरनाक होगा। क्या तस्वीर दूसरी लहर से भी खतरनाक होगी? एक्सपर्ट की राय अपनी अपनी है। हम किस बात से डर रहे हैं? ये वायरस इन्फेक्टिव जरूर है। ये वायरस देखा गया है कि शायद हमारे इम्यून रिस्पॉन्सेज अगर एडिक्वेट नहीं है तो इन्फेक्ट कर सकता है, बट अब तक कोई एविडेंस नहीं है कि ये सीवियर है, ये खतरनाक है, ये हमें मार देगा, ये हम एडमिट हो जाएंगे, ये हमारी डेथ हो जाएगी। इसका कोई एविडेंस नहीं है। ये वायरस ओमिक्रॉन लगभग 3 गुना ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है इवन डेल्टा से भी। तो अगर हम मान के चलें कि एक आदमी को अभी हुआ है तो 3 को और ये इन्फेक्ट कर सकता है। दूसरा, जिस पॉपुलेशन में अगर मिक्स्ड वैक्सीन या इन्फेक्शन है प्रीवियस वैक्सीनेशन से, जैसे इंडिया है, साउथ अफ्रीका, जहां बहुत सारे लोग अनवैक्सीनेटेड हैं या सिंगल डोज जिनको मिली है, वहां ये वायरस थोड़ा खुली छूट ले सकता है, लोगों में जा सकता है, जल्दी मल्टीप्लाई कर सकता है। ओमिक्रॉन की बढ़ती दहशत के बीच देश में वैक्सीन की तीसरी डोज को लेकर हलचल तेज है। आज इसी मसले पर टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप की बैठक है। इसमें बच्चों की वैक्सीन पर भी बात होगी। 9 दिसंबर को संसदीय कमेटी की भी बैठक है। इस बैठक में ओमिक्रॉन और वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा होगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया कमेटी के सामने बयान देंगे। चिंता इस बात को लेकर भी है कि क्या मौजूदा वैक्सीन ओमिक्रॉन वेरिएंट पर असरदार होगी। अभी इसको लेकर रिसर्च चल रही है और अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है। लेकिन ब्रिटिश कंपनी मॉडर्ना ने हाल ही में कहा है कि मौजूदा वैक्सीन के ओमिक्रॉन पर कम प्रभावी रहने के चांस हैं और इसकी वजह भी है। ऐसे में मास्क और 2 गज की दूरी ही जरूरी है। ओमिक्रॉन की दस्तक के साथ ही भारत में सख्ती बढ़ गई। एट रिस्क वाले देशों से आने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट कराना ही होगा। बाकी देशों से आने वाले यात्रियों के भी रैंडम टेस्ट हो सकते हैं। सख्ती बढ़ी तो एयरपोर्ट पर टेस्ट के लिए यात्रियों की भीड़ होने लगी। गाइडेंस नहीं थी हमको कि आपको PCR टेस्ट कराना है, और नहीं तो हम लोग पहले ऑनलाइन बुक करा के आते। उसके बाद 2 टेस्ट हैं यहाँ पे, एक है नॉर्मल टेस्ट और एक है रैपिड फायर। नॉर्मल टेस्ट लाइक वो ले रहे हैं 8 घंटे, और जो रैपिड फायर है वो 1 घंटा बोल रहे हैं, बट 1 घंटे में किसी को रिपोर्ट दी नहीं, तो अंदर काफी लोग परेशान हो रहे हैं। Which is not very clear to me because she has to go to quarantine for a week, but we live in Himachal, so we have to go from here with the bus to Himachal, so it is a bit strange. और हम दिल्ली में आए थे और मुझे बहुत तंग किया गया है। इमिग्रेशन वाले भी मास्क नहीं पहन रहे हैं, प्रोटोकॉल चेंज करते हैं, कोई डिस्टेंस नहीं है सिक्योरिटी की, कोई कोविड का नहीं करते हैं। हमने PCR का टेस्ट करा चुके थे इंडिया, वहाँ पे स्पेन में, जो 72 आवर्स वैलिड था। यहाँ पे हमसे दोबारा कराया गया और हमें बहुत ज्यादा वेट करना पड़ा। उद्योगपति हर्ष गोयंका ने दिल्ली एयरपोर्ट के हालात की तस्वीर ट्वीट की तो सवाल उठने लगे कि इतनी अफरा तफरी क्यों। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने इस ट्वीट पर लिखा कि उड्डयन मंत्रालय सूझबूझ से निपटे। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।